राधे कृष्ण दोस्तों, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली कमला एकादशी या पद्मनी एकादशी व्रत की कथा आइए श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? कृपया करके इस एकादशी व्रत की कथा और विधि के बारे में बताइए। श्री नारायण भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मनी एकादशी या कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इसकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास में 2 एकादशियां होती हैं। पद्मनी एकादशी शुक्ल पक्ष में, परमा एकादशी कृष्ण पक्ष में मानी जाती है। ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस व्रत की कथा बताई। श्री कृष्ण बोले, मल मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मनी एकादशी है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके वैकुंठ को जाता है, जो मनुष्य के लिए भी दुर्लभ है। एकादशी तिथि में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करना। पूर्व काल में त्रेता युग में हेहय नामक राजा के वंश में कीर्तिवीर्य नाम का राजा महिषामतीपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो उसके राज्य भार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सा आदि राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किए, लेकिन सब असफल रहे। एक दिन राजा वन में तपस्या के लिए गए। उनकी परम प्रिय रानी इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुई राजा हरिश्चंद्र की पद्मनी नाम वाली कन्या राजा के साथ वन जाने को तैयार हो गई। दोनों ने अपने अंग के सभी सुंदर वस्त्र और आभूषणों का त्याग कर वत्सल वस्त्र धारण कर गन्धमादन पर्वत पर चल दिए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मनी से अनसुईया ने कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मल मास होता है जो 32 माह के पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण होंगी। इस व्रत को करने से भगवान शीघ्र ही प्रसन्न होकर तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वर देंगे। रानी पद्मनी ने पुत्र प्राप्ति के लिए इस एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि को जागरण करती। इस व्रत प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मनी के घर कीर्तिवान उत्पन्न हुआ, जो बलवान थे और उनके समान तीनों लोकों में कोई भी बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उसको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। सो हे नारद, जिस मनुष्य ने मल मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं, वह भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। इसीलिए 3 साल में एक बार पढ़ने वाली पद्मनी एकादशी को अत्यंत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। राधे राधे।